तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 20 फरवरी को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में एबीपी न्यूज ने सर्वे किया जारी, ममता बनर्जी की फिर से बन रही है बंगाल में सरकार। सीएम के लिए ममता बनर्जी 52% लोगों की पहली पसंद। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी के पास यात्रा के लिए पैसे लेकिन किसानों के लिए नहीं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स पर अजमेर शरीफ पर चढ़ेगी प्रधानमंत्री मोदी के नाम की चादर। प्रधानमंत्री मोदी ने नकवी को सौंपी चादर, कल चढ़ाएंगे। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में खुलकर उतरी आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 28 फरवरी को करेगी महापंचायत। सीएम केजरीवाल साधेंगे मोदी अमित शाह पर निशाना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 18 फरवरी को पूरे देश में किसान रोकेंगे ट्रेन। जो है राकेश टिकैत ने किया रोड मैप का इशारा। कहा बीच रास्ते में नहीं रोकी जाएंगी ट्रेन, सिर्फ स्टेशन पर ही रोकेंगे ट्रेन और यात्रियों को कराएंगे चाय नाश्ता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी अमित शाह को दी हरियाणा में धमकी। कहा ज्यादा दिमाग ना खराब करे मोदी अमित शाह, कृषि कानून ले ले वापस, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन होगा तेज। दोस्तों तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस 20 फरवरी को पूरे देश में करेगी विरोध प्रदर्शन। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी। इसी से कांग्रेस नाराज हो गई और कांग्रेस पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बड़ी कीमतों पर अब पूरे देश में 20 फरवरी को विरोध प्रदर्शन करेगी। वही आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर 20 फरवरी को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि 20 फरवरी को पूरे बाजार पूरे देश में बंद रखे जाएंगे क्योंकि मोदी सरकार लगातार इन चीजों पर पैसे बढ़ा रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर बड़ी कीमतों को वापस ले और इन्हें सस्ता करे, नहीं तो 20 फरवरी को पूरे देश में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। एबीपी न्यूज ने सर्वे किया जारी, बंगाल में सीएम ममता बनर्जी 52% लोगों की पहली पसंद भाजपा का होगा सुपड़ा साहब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अब जल्द ही होने वाले हैं। इसी से पहले एबीपी न्यूज ने आज सी वोटर का सर्वे जारी किया है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर उभरी हैं। राज्य के 52% लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने। इस सर्वे के तहत टेलीफोन से 7,527 लोगों से बात कर उनकी राय पूछी गई है, जिसमें दीदी के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष दूसरा और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली सीएम पद के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे हैं। घोष का 25% और गांगुली को 4% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को 52% लोग पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली है और भाजपा यहां पर बुरी तरह से हार रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने छुड़ाए मोदी अमित शाह के पसीने। कहा मोदी के पास यात्रा के लिए पैसे लेकिन किसानों के लिए नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक किसान महासभा में शामिल होकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला।
दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को किसानों के प्रति अपना समर्थन दोहराया और केंद्र की मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग गन्ने की लागत का भुगतान नहीं कर सकते वे इंसान की कीमत क्या समझेंगे। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास यात्रा करने के लिए पैसे हैं लेकिन किसानों के लिए नहीं। ये कृषि कानून पूंजीपतियों को उनके खजाने भरने के लिए मोदी अमित शाह ने बनाई है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी राज में कमाई दुगनी हुई है क्या गन्ने के दाम मोदी अमित शाह ने बढ़ाए हैं। देश के जो गन्ने के किसानों के पैसे 15,000 करोड़ रुपए बकाया है, क्या मोदी सरकार ने बोझ दिए है। आगे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए की कीमत के 2 हवाई जहाज खरीदे, 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन भी बनवाया, लेकिन इस देश के किसानों के 15,000 करोड़ रुपए मोदी अमित शाह ने नहीं दिए। वहीं तीनों कानून की पोल खोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पहला कानून जो मोदी सरकार ने बनाया है वह जमाखोरी की अनुमति देता है और दूसरा कानून अरबपति खरबपति को मंडी खुलवाएंगे और प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लिया जाएगा। और आगे उन्होंने कहा कि ये सभी कानून फर्जी हैं और ये देश के किसानों को खरीदने वाले कानून है। तो ये बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने आज मोदी अमित शाह पर बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। किसानों ने किया ऐलान, बीच रास्ते में नहीं रोकी जाएंगी रेल, सिर्फ स्टेशन पर ही रोकेंगे, यात्रियों को कराएंगे चाय नाश्ता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन की रणनीति को लेकर देर रात अमर उजाला से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत किसान ने कहा है कि दिन में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम चलेगा। किसान बीच रास्ते में रेल को नहीं रोकेंगे, स्टेशन पर ही 3-4 घंटे के लिए रेलों को रोका जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि किसान इंजन पर फूल चढ़ाकर रेल रोकेंगे और यात्रियों को चाय नाश्ता कराएंगे। इस दौरान यात्रियों को देश में बढ़ रही महंगाई और अन्नदाताओं की समस्या से अवगत भी कराएंगे। किसान सरकार को यह संदेश देंगे कि ये आंदोलन देश भर में फैल चुका है। तो टिकैत ने कहा है कि यूपी गेट पर जो किसान धरना दे रहे हैं वे वहीं पर रेलों को रोकेंगे और अपने निकटवर्ती गांव के स्टेशनों पर किसान जाकर ट्रेनों को रोकें और उनका स्वागत करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ाने के लिए किसान 18 फरवरी को पूरे देश में ट्रेनों को रोकेंगे। इसी बीच बच्चे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स पर अजमेर शरीफ पर चढ़ेगी प्रधानमंत्री मोदी के नाम की चादर, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर दरगाह में चढ़ाने के लिए चादर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को दी है। पीएम ने ये चादर मुसलमानों के मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आज ही दी है। दरअसल आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स है और अजमेर शरीफ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये चादर चढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री को दी है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी कई चादरें प्रधानमंत्री मोदी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचाई हैं और ये चादर प्रधानमंत्री मोदी के नाम से अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया ऐलान, हरियाणा की भाजपा सरकार गिरते ही केंद्र की मोदी सरकार किसानों के सामने झुकेगी, तभी कृषि कानून होंगे रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने आज कहा है कि किसानों की आवाज को देश में हम दबने नहीं देंगे। प्रदेश सरकार जो भाजपा की चल रही है हरियाणा में ये गिरेगी, तभी केंद्र की मोदी सरकार किसानों के सामने झुकेगी और सरकार के गिरते ही कृषि कानून मोदी सरकार रद्द करेगी। वहीं आपको बता दें कि वे टिकरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसान रोशन सिंह के घर शोक प्रकट करने गए। गांव चुड़ैलपुर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी किसान परिवार को दी और कहा कि हम किसी भी कीमत पर कृषि कानून देश में लागू नहीं होने देंगे और भाजपा को अब वोट की चोट किसानों को देना होगा और भाजपा को सत्ता से बेदखल करना होगा। तो ये बड़ा हमला दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर आज बोला है। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा ज्यादा दिमाग ना खराब करे मोदी सरकार और कृषि कानून करे रद्द। जा दोस्तों,
आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार को आज सीधे सीधे धमकी दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार ज्यादा दिमाग ना खराब करे, अभी हमने गद्दी वापसी का नारा नहीं दिया है। टिकैत ने कहा कि लाल किला हिंसा पर सरकार ने नफरत फैलाने का काम किया। करनाल महापंचायत में टिकैत ने सरकार को धमकी दी है कि महापंचायत में टिकैत ने सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि सरकार ज्यादा दिमाग खराब ना करे, अभी देश के जवान और किसानों ने विल वापसी का नारा लगाया है, गद्दी वापसी का नारा नहीं। अगर हम अपनी पे आ गए तो पूरे देश में मोदी की सरकार गिरा कर रहेंगे और हम गद्दी वापसी का भी जल्द ही नारा लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ऐलान क्या है और तगड़ा झटका दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेपाल श्रीलंका में बीजेपी के चुनाव लड़ने पर चुनाव आयोग बोला यहां पार्टी नहीं बना सकता भगवा दल, नहीं तो कर देंगे सदस्यता रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें ये कि बीजेपी के श्रीलंका और नेपाल में विस्तार की खबरों को श्रीलंका के चुनाव आयोग ने खंडन किया है। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने कहा है कि देश का चुनाव कानून इस प्रकार के किसी भी तरह के प्रबंधन की इजाजत नहीं देता है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने श्रीलंका के कहा है कि किसी भी विदेशी दल को श्रीलंका में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दक्षिणी देश के चुनाव आयोग के प्रमुख निमल पंचवी ने ये बात सोमवार को कही है। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री विलबल देव ने बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विजन के बारे में बताते हुए कहा था कि बीजेपी श्रीलंका और नेपाल में भी चुनाव लड़ना चाहती है और यहां पर भी अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन श्रीलंका के चुनाव आयोग ने फटकार लगाते हुए कहा है कि यहां पर भगवा पार्टी अपनी पार्टी नहीं बना सकती और ना ही यहां पर चुनाव लड़ सकती और ना ही हम चुनाव लड़ने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कभी भी कहीं भी नहीं कर सकता कोई व्यक्ति आंदोलन, तो शिवसेना बोली यही बात मोदी अमित शाह करते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने किसान आंदोलन सहित तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंदोलन का अधिकार निरंकुश नहीं है, कहीं भी कभी भी आंदोलन नहीं किया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सहित भाजपा पर निशाना साधते हुए जो है शिवसेना ने कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी कभी भी आंदोलन नहीं कर सकते, यही बात मोदी सरकार कह रही है और मोदी सरकार के मन की ही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट मोदी अमित शाह के दबाव में काम कर रहा है। तो ये बड़ा हमला शिवसेना ने बोला है और सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान को हुई मौत, फसल बर्बाद होने पर अन्नदाता ने लगाई फांसी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों में से आज एक और किसान की मौत हो गई है। मृतक किसान हरियाणा के जिंद जिले के हडौला गांव का रहने वाला था और 80 दिनों से किसान आंदोलन के समर्थन में वह टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा था। मृतक किसान कबड्डी का खिलाड़ी बताया जा रहा है। जिंद जिले के डहौला गांव निवासी पोसी शुरुआत से ही किसान आंदोलन में शामिल हो गया था। उनकी उम्र करीब 25 साल बताई गई है। किसान नेता विकास सीसन ने बताया है कि कौमी किसान आंदोलन में बहादुरगढ़ बाईपास पर जखौदा गांव के नजदीक ठहरा था। रविवार की रात अचानक सीने में दर्द हुआ, साथी किसान उसे लेकर अस्पताल भी गए लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि फसल बर्बाद होने पर अन्नदाता ने ये कदम उठाया और उसने अपनी फांसी भी लगाई, जिसके बाद सीने में दर्द था और फिर अस्पताल भी लेकर गए लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। तो एक और किसान की हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर मौत हो गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी मेरठ में 18 फरवरी को करेगी महापंचायत। अरविंद केजरीवाल साधेंगे मोदी अमित शाह पर निशाना। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में अब खुलकर आम आदमी पार्टी उतर आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। आपने सोमवार को ये जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी ने नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का जोरदार समर्थन किया है। केजरीवाल 2 बार दिल्ली के सुंगू सीमा का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया है, लेकिन सिंगू सीमा किसान
किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख स्थल है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में महापंचायत करेगी और 28 फरवरी को केजरीवाल मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे।